हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोग के सामने कॉम्पिटिटिव रीजनिंग लेकर आया हूँ। ये रीजनिंग जो टॉपिक होते हैं हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वह एसएससी का एग्ज़ाम हो या रेलवे का या कोई भी डिफेंस का एग्ज़ाम हो या बैंक का एग्ज़ाम हो। आज रीजनिंग में मैं न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ। वह टॉपिक आपका है सादृश्य, एनालॉजी। आप इस चैप्टर को बहुत ही आसान तरीक़ा से हल कर सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक से जब भी कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, चाहे वह क्लर्क ग्रेड का एग्ज़ाम हो या स्नातक ग्रेड का एग्ज़ाम हो, इसमें हमेशा 5 या 6 क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में आते हैं और ये आपका माइंड को टेस्ट किया जाता है। यानी सादृश्य का मतलब होता है समानता या समरूपता। तो इसको मैंने समझने के लिए सबसे पहले मैं 3 ग्रुप में बांट दिया हूँ। सबसे पहला जो ग्रुप आपका है शब्द सादृश्य, यानी शब्द में समानता किस प्रकार से होती है। जैसे मान लिया जाए काला का संबंध उजला से है तो दिन का संबंध किससे होगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। मानिए यानी कुछ आपके नॉलेज पर ही डिपेंड रहता है। जैसे मान लिया जाए पूछ देता है कि शुक्र तो ग्रह, तो प्लूटो तो व्हाट। यानी इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि शुक्र जो है से ग्रह है और प्लूटो क्या है आपका, तो ग्रह था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको नॉलेज पर ही डिपेंड किया जाता है। यानी जनवरी का संबंध अगर फरवरी से रहता है तो अप्रैल का संबंध किससे होगा। यानी इस तरह से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, यानी जो संबंध दो, इसमें हमेशा अनुपात और समानुपात साइन का प्रयोग किया जाता है और इसमें देखा जाता है कि समानुपात के पहले वाला जो संबंध है समानुपात के बाद वाला वही संबंध होना चाहिए, ताकि आपका आंसर क्लियर होगा। ठीक है, तो आपके 3 ग्रुप में समूह में बांटा गया है। 3 टाइप से मैं आप लोगों को पढ़ाएंगे और 3 वीडियो में आपको यह समाप्त होगा 3 क्लास में। आज मैं सिर्फ आप लोगों को बताएंगे शब्द सादृश्य। कल के क्लास में आपका अक्षर सादृश्य होगा और तीसरा होगा संख्या सादृश्य। संख्या सादृश्य में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लिया जाए आपका 5 का संबंध दे देता है 25 से और तो क्वेश्चन पूछता है 6 का संबंध किससे होगा। तो 5 को हम 25 लिखे हैं, अर्थात 5 का स्क्वायर लिखा गया है, तो 6 का क्या लिखेंगे स्क्वायर से 36 होगा। इस प्रकार से आपको ऐसा क्वेश्चन रहता है और 4 ऑप्शन दिया हुआ रहता है। वही 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को चूज करना होता है। जैसे आज का क्लास में जो टाइप 1 में आपका पढ़ना है शब्द सादृश्य, तो आज मैं आप लोग को शब्द सादृश्य में कुछ एग्जाम्पल से लेके आया है। जैसे आप देख रहे हैं 6 एग्जाम्पल है और कुछ एग्जाम्पल्स बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं पहला एग्जाम्पल में। काला का संबंध उजला से है तो दिन का संबंध किससे होगा। यानी कहने का मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। यानी काला को उजला कह सकते हैं तो दिन को क्या कहेंगे। तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है किस आधार पर दिया गया है। तो हम लोग देख रहे हैं कि काला उजला यानी अपोजिट, विलोम है, विलोम शब्द है। तो काला का उजला है तो दिन का आपका विलोम शब्द किस प्रकार से होगा, रात होगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं समझने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले समझा जाता है, उसके बाद ही बनाया जाता है। जैसे वृत्त का संबंध पहिया से है तो गोला का संबंध किससे होगा। तो यहाँ वृत्त जो है इस प्रकार से होता है, तो वृत्त को ही पहिया बोला जाता है। यानी पहिया जो होता है से वृत्त के आकार का होता है, पहिया जो होता है से सर्किल का आकार का होता है। उसी प्रकार से यहाँ कौन सा शब्द होगा ताकि वह गोला के आकार का होगा। तो आप देख रहे हैं कि संतरा जो होगा से गोला के आकार का होगा। गाड़ी तो गोला के आकार का नहीं होगा, तिल्ली तो गोला का आकार का नहीं होगा, गोल तो गोल है ये है। यानी पहिया जो है से वृत्त के आकार का होता है, तो कौन सा वस्तु जो है से गोला के आकार का होगा, तो संतरा होगा। तो आपको इस ढंग से समझना पड़ेगा। तो आपको डिपेंड करता है नॉलेज पर, या प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका नॉलेज हो जाएगा। लेकिन 5 क्वेश्चन पूछता है इससे। गुनगुना का संबंध गर्म से है तो अच्छा का संबंध किससे होगा। तो आप समझिए किससे दिया, गुनगुना। गुनगुना के मतलब हल्का गर्म, गुनगुना मैंने का संबंध गर्म से है तो अच्छा का संबंध किससे है, यानी उसको गुण से है। यानी कहने का मतलब आपका होगा उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का मतलब होता है उसका प्रॉपर्टीज यानी गुण से संबंधित होगा। इसका आंसर होगा सी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा कहता है कपड़ा का संबंध कपास से है तो ईंट का संबंध किससे है। आप इसको मान सकते हैं मिट्टी। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कपड़ा जो है कपास से ही बनता है, तो आपको ईंट जो बनता है मिट्टी से ही बनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, मिट्टी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, 5 में क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 5 कह रहा है सांप का संबंध सरीसृप से है तो घोंघा का संबंध किससे होगा। यानी आप समझिए सांप, यह जाति से क्वेश्चन है। यानी सांप जो है से सरीसृप जाति का होता है
उसी प्रकार से घोंघा किस जाति का होता है? आपके पास ऑप्शन है मत्स्य, मोलास्क, आर्थ्रोपोडा। तो आप जानते होंगे मोलास्क जाति का होता है घोंघा। ठीक है, आप समझते होंगे पानी में रहने वाला जानवर है घोंघा। सिस्मोग्राफ का संबंध भूकंप से है तो थर्मामीटर का संबंध किससे होगा? तो यहाँ माप संबंधित है, माप से, यानी सिस्मोग्राफ जो है भूकंप की तीव्रता मापती है, उसी प्रकार से थर्मामीटर जो है शरीर का ताप मापता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ताप। तो बहुत सारे आंसर मार देंगे बुखार, देखिए बुखार को मापा जाता है ना कि नापा जाता है। कहने का मतलब है टेम्परेचर नापने का जो होता है औजार वह होता है थर्मामीटर। ठीक है, और भूकंप की तीव्रता मापता है सिस्मोग्राफ। तो आपका आंसर क्लियर है। कुछ 2-4 क्वेश्चन और है, जैसे देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से और पूछा गया है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। जैसे आपका शब्द से संबंधित है, क्वेश्चन पूछा गया है कि अब घोंघा का संबंध आयोडीन से है तो एनीमिया का संबंध किससे होगा? तो अब बताइए कि घेंघा जो होता है से आयोडीन जो संबंधित है तो एनीमिया जो है आपका रक्त से संबंधित होगा। आप लोग बायोलॉजी में पढ़ते होंगे कि रक्त की कमी से कौन सी रोग होती है? तो एनीमिया रोग होती है। कुछ डिफरेंस टाइप से क्वेश्चन दिया गया है, चलिए देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को आप बोर्ड पे देख रख सकते हैं। कह रहा है कि सेकेंड का संबंध समय से है तो एम्पियर का संबंध किससे है? ये आपके भौतिक मात्रक है, आपका फिजिक्स में पढ़ना है, यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो इसी चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग जानते होंगे कि सेकेंड जो होता है समय का मात्रक होता है, उसी प्रकार से किसका मात्रक एम्पियर होगा? तो आप विद्युत धारा समझते होंगे, इलेक्ट्रिक करंट कैसे मात्रक आपका एम्पियर होता है। तो आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन है बुल का संबंध कौ से है तो हॉर्स का संबंध किससे होगा? तो बुल और कौ में क्या संबंध है? यानी बुल का जो स्त्रीलिंग रूप होता है से कौ होता है, उसी प्रकार से हॉर्स का स्त्रीलिंग रूप आपका मेयर होता है, घोड़ी। आप समझ रहे होंगे। बिहार का संबंध पटना से है तो सिक्किम का संबंध किससे होगा? तो आप यहाँ आपका जो क्वेश्चन पूछा गया राजधानी से पूछा गया है। बिहार की राजधानी पटना होती है तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक होती है। इसका आपका ऑप्शन क्या होगा? गंगटोक होगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सीख रहे हैं और आपको सीखना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में ये मैं आप लोग को पहला जो टाइप दिया गया था जो शब्द से संबंधित था, यानी जो इसका शब्द सादृश्य था। कल के क्लास में आपका जो क्लास चलेगा आपका चलेगा अक्षर सदृश्य। तो अक्षर सदृश्य में होता क्या है? तो अंग्रेजी का वर्ड दिया हुआ रहता है जो अल्फाबेटिकल से पूछा जाता है। तो आपका एक होमवर्क जो है, आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, अल्फाबेट का नंबरिंग याद कर लीजिएगा ए से लेकर जेड तक। यानी सी किस स्थान का लेटर है, एफ किस स्थान का है और जी किस स्थान का। क्योंकि अगर वे लेटर आपका कंप्लीट होगा तो आप अक्षर सादृश्य आराम से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। आपको जो भी प्रॉब्लम्स होता है शब्द सादृश्य में होता है। शब्द में जो होता ना है जो आपका नॉलेज पे डिपेंड करता है, लेकिन अक्षर में क्या होता है, कभी 2 अंक बढ़ा के कभी 4 अंक बढ़ा के दिया हो रहता है। तो आप प्लस माइनस करके बना लीजिएगा और संख्या भी बना लीजिएगा, कभी स्क्वायर रूट, कभी क्यू रूट, कभी स्क्वायर पे है, कभी क्यू पे है, कभी जोड़, कभी घटाव पे दिया हुआ रहता है, तो आप बना लीजिएगा। लेकिन शब्द जो होता है उसी पे डिपेंड ज्यादा है। जो आज का टाइप जो चला यही ज्यादा अच्छा टाइप होता है और यही डिपेंड करता है एग्जाम में फंसने का। ठीक है, तो आज के बाद ये नॉलेज आप प्रैक्टिस पे डिपेंड कीजिएगा, ज़्यादा बुक को प्रैक्टिस कीजिए ताकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे और घर बैठे ही आप अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ये सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। ओके, बाय, थैंक यू।